26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 24 घंटे में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी बार मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर 1 घंटे तक तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान या उनके किसी नुमाइंदे ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब और नवीद कमर भी मौजूद थे। हमारा मुतालबा इंसाफ का है। हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दी। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानिया कारसाज की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कहा, शहीद बीबी का एक मुतालबा आईनी अदालत बनाना भी था जिसमें तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलनी थी। पाकिस्तान के अवाम आईनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। अदालत को जो भी नाम दे इसमें बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तरमीम से विफाकी अदालत में मौजूद 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा को सलाम पेश करते हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने बहादुरी से फैजाबाद धरने केस का फैसला दिया। काजी फाइज ईसा ना रहे फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी की अदालत कायम हो। जब तक अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी तब तक अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। माजी में जजेस ने आमिरों का साथ दिया। जस्टिस फाइज ईसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। अपोजिशन दरवाजा बंद कर दे तो मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर राबितों का मरकज। हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से फिर मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से PTI वफ्द को इशारा भी दिया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा। इसहाक डार और नवीद कमर ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया। आईनी तरमीम का मुसवदा खुसूसी कमेटी से मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में मुसवदा मंजूर न हो सका। काबीना इजलास आज दोबारा होगा। दोनों ऐवानों का इजलास आज भी होगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे फिर होगा। मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। ड्राफ्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट की उम्र ना हो। 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजों में से एक के इनकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। पार्लिमानी कमेटी मखसूस नशिस्तें PTI को ही मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी से इत्तलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करे। किसी कानून को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए।
मुसवदे को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। खुर्शीद शाह का दावा, पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का इनकार। खुर्शीद शाह ने कहा, काबीना मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में पेश होगा। मुसवदे में समुंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज पर भी इत्तेफाक। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने किसी मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। कमेटी में पेश किए गए मुसवदे के बारे में इल्म नहीं, हतमी है कि नहीं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात चल रही है, इसके बाद हतमी फैसला करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, तमाम जमातों ने मुसवदे पर इत्तेफाक किया। आज जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है। समुंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देना हमारी तजवीज है। तकरीबन मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो गया। कमेटी इजलास में इसहाक डार, इरफान सदीकी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, सालिक हुसैन, खालिद मक्सी, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय जुडिशियल कमीशन को देने की तजवीज। ड्राफ्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुद्दत का तयन जुडिशियल कमीशन करेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल होंगे। आईनी मुकदमात कम से कम 5 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। हालाते जंग का माहौल बेहतर करने में मौलाना और बिलावल ने किरदार अदा किया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमारी कमेटी अडयाला जेल जाएगी, ड्राफ्ट बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। उस वक्त भी हमारे और मौलाना के अराकीन इनके कब्जे में हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं, आज पार्लिमानी कमेटी में सिर्फ आमिर डोगर मौजूद थे। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। आईनी तरमीम का मुसवदा मुतफिका तौर पर मंजूर नहीं हुआ। आईनी बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफुजात हैं। हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहती है। हमारे पास मौलाना का मुसवदा है जो पिछले मुसवदों से बेहतर है। हुकूमती मुसवदे से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। आईनी तरमीम पर पीटीआई का प्लान बी तैयार। मौलाना फजल रहमान का साथ न मिलने पर तहरीक इंसाफ प्लान बी पर अमल करेगी। आईनी तरमीम की वोटिंग में इजलास के बाइकआउट का फैसला। बाइकआउट के वक्त पीटीआई मेंबरान का ऐवान में बैठना हुकूमत का साथ देने में शुमार होगा। पीटीआई ने अरकान को मुतनब्बे कर दिया। बाइकआउट करके असम्बली से बाहर अपना मुकदमा आवाम में लेकर जाने का ऐलान। इजलास में अवामी करारदाद पेश करके तरमीम की मजम्मत की जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात पर अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम से जुडिशियल कमीशन अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशियल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशियल कमीशन का रुकन होगा। जुडिशियल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत से, एक का अपोजिशन से होगा। जुडिशियल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज़। जुडिशियल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगी। खराब कारकर्दगी पर जुडिशियल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज देगा। सेनेट के टेक्नोक्रेट रुकन बनने की अहलियत वाली खातून या गैर मुस्लिम 2 साल के लिए जुडिशियल कमीशन का रुकन होगा। खातून या गैर मुस्लिम रुकन जुडिशियल कमीशन की नामजदगी स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। आर्टिकल 187 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे इख्तियार से बाहर फैसला नहीं कर सकेगी। आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट भेज सकेगी। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट के लिए जज की कम अज कम उम्र 40 साल करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में फैसला देगी। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की वजूहात में तब्दीली की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मंजूरी के बाद ही हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी भी वजह करार देने की तजवीज़। जज को जिस्मानी या ज़हनी माजूरी पर मिसकंडक्ट की बुनियाद पर भी हटाया जा सकेगा। तरमीम के बाद नए रुकन के तकर्रुर तक रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर कमीशन ओहदे पर काम कर सकेगा।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में 1 साल के अंदर बहस की जाएगी। विफाकी हुकूमत कैंटोनमेंट बोर्ड्स को टैक्स, सर्विसेज फीस और टोल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी। हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकी। वफादारियां तब्दील करने की कीमत 1 से 3 अरब लग रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या यहाँ जमहूरियत बराए फरोख्त है? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत पर इल्जाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI रहनुमा और उनके अहले खाना को हिमायत हासिल करने के लिए हिरासा किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। यही मसला है, ये सच नहीं सुनना चाहते। ये जमहूरियत है, इसमें सुनना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का ऐवान से खिताब। कहा, जिन्होंने नफरत की फसल बोई आज वो काट रहे हैं। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत बानी PTI ने डाली। मरियम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी लगाई गई। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया गया। दहशतगर्दों ने हमारे जवानों को शहीद किया। हमें सिखाया गया था जब मुखालिफ क्रेन से गिरे तो इसकी तीमारदारी की जाए। 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद नवाज शरीफ बनी गाला खुद गए। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती। तालीमी इदारों में हालिया वाकयात की तहकीकात पर फुल बेंच बनाने का फैसला। DGFI आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब से इस्तफसार। कहा कि आपने वीडियोस रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राब्ता किया? IG पंजाब ने कहा PTA से राब्ता किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। IG साहब, ये आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। नियत हो तो सब काम हो जाती हैं। जो बच्चियां सड़कों पर आई, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था, सिर्फ इस बिना पर कि बच्ची कॉलेज नहीं आ रही, उसे ज्यादती की अफवाह से जोड़ दिया गया। अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी इस बच्ची से मुलाकात करवा सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम ये नहीं कहते ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, मगर जब ये हुआ मौका परस्तों ने फायदा उठाया। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दका खबर फैलाने की तहकीकात के लिए GIT तश्कील। महकमा दाखिला पंजाब की GIT SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तश्कील। 6 रुकनी टीम में 3 पुलिस अफसर, 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कॉलेज तालिबा से ज्यादती के कोई सबूत नहीं मिला, ना मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद। खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। सब ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। कॉलेज इंतजामिया मामले से निपटने में नाकाम रही। प्रिंसिपल का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात हुई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी के हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने, साइबर क्राइम का जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जबरदस्ती तरामीम लाना चाहती है। सीनियर वकील हामिद खान की वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं मानेंगे। सीनियोरिटी के उसूल पर समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत संजीदा है तो तरामीम का मुसवदा तमाम बार काउंसिल्स को दे। तमाम बार काउंसिल्स और एसोसिएशन से राय ली जाए। तहरीक इंसाफ मुल्क में आग लगा रही है। बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पंजाब में मुनज़्ज़िम साजिश के तहत हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मासूम बच्चियों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ भी मुनज़्ज़िम प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। आईनी तरमीम से PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में आए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग से मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। बुगज में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम अपने कायद की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं।
आजाद अदलिया ही जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मौसर रुकावट बन सकती है। जाली हुक्मरान अदलिया की आजादी पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम के आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को लिखे खत का मतन सामने आ गया। खत में अमरीकी सदर से आफिया सिद्दीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खत में कहा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई। वो 16 साल सजा काट चुकी। गुज़िश्ता बरसों में कई पाकिस्तानी हुकाम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके। सब ने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दरहकीकत खदशा है आफिया सिद्दीकी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकती हैं। अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने पेशरफ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की समाअत करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी PTI के खिलाफ आज मुकदमात की समाअत अडयाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तमाम पॉलिसीज पैकेजेस कोटा गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, विफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने की पॉलिसी खत्म करें। इत्तलाक पहले से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मिलने वाले कोटे और दहशतगर्दी में शहीद होने वाले अफराद के वरसा पर नहीं होगा। पेशावर हाईकोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम करार। इश्तहार या ओपन मेरिट के बगैर बेवा या बच्चे का सरकारी मुलाजमत में कोटा इनसे मुतसादिम करार।